तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में, डेस्टिनेशन जहां पे हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन की डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, जैसे कि लास्ट डेट क्या है, उसका सिलेबस क्या है और अप्लाई कैसे करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि यूपी सरकार की ओर से एक ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली गई है आरओ और एआरओ की, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट शुरू हो चुकी है। आइए अब हम उस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की सामान्य और विशेष चयन परीक्षा 2021 की, जिसकी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट 5 मार्च 2021 है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की आखिरी डेट 1 अप्रैल है और आखिरी डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 5 अप्रैल है। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग कि डेट के पहले ही फीस और एप्लीकेशन आप दोनों जमा कर दें। और दूसरी बात, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, देखिए किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई भी जो भी नौकरी निकलती है अगर उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। पहला एक तो मोबाइल नंबर और दूसरा ईमेल आईडी। ये दोनों आपके पास मस्ट होना ही चाहिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो भी कौन से वैलिड, जिस पे जब आपसे क्या होता है कोई वार्तालाप हो, कोई कम्युनिकेशन हो तो आपको वो दोनों चीज़ें उपलब्ध हो सकें। आइए बात करते हैं इसकी फ़ीस की कि क्या फ़ीस है। तो आवेदन शुल्क जो इस क्या होता है पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए लगना है वो है जो क्या होता है जनरल कैटेगरी है उसके लिए 100 रुपये, यानी टोटल 125 रुपये आप मान के चलिए। और ST SC के लिए 65 रुपये और जो क्या होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 25 रुपये। ये 125 रुपये मान के चलिए, जिसमें 100 रुपये तो परीक्षा शुल्क है, ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये, जो 125 है यही चीज़ें हैं सब में। 25 रुपये जो सबको देना होगा ये क्या होता है ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आखिर इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के अंदर में वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में है। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और इन सारी जगहों पे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है। इसकी ग्रेड पे की बात करें तो ये ग्रेड पे 44,900 से लेकर 1,42,400, यानी लेवल 7 से लेकर लेवल 8 तक के वेतनमान के पद इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं इन पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन की। तो देखिए सभी के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है, बट जो मेनली में क्वालिफ़िकेशन है वो ये है समीक्षा अधिकारी और लेखा पोस्ट के लिए। उसमें आपको कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको डोएक से ओ लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपने कंप्यूटर में ओ लेवल किया हुआ हो। यहाँ पे डोएक मैंने बोला है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मैक्सिमम एक ही है, जो कि होने को तो बहुत हैं लेकिन एक ही है जो कि जिसका हर जगह नाम पे हम लोग सुनते हैं डोएक। तो वहाँ से आपको ओ लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय से आपने स्नातक की उपाधि ली हुई हो। उर्दू में समीक्षा अधिकारी उर्दू में, अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य, इन तीनों में से किसी एक में आपने स्नातक की उपाधि ली हुई हो। और इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी में जो एक और वैकेंसी इसमें आई, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें आपको क्या होता है ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ओ लेवल चाहिए और साथ में टाइपिंग चाहिए हिंदी में, जो कि न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यहाँ पे प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगा जिनको इंग्लिश में टाइपिंग आती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा।
देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा, एक प्री, दूसरा मेंस। अगर प्री के क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिलेबस की बात की जाए तो प्री में 2 पेपर आएंगे। एक सामान्य अध्ययन का जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसका सिलेबस है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, आधुनिकतम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। अगर वहीं बात करें इसके दूसरे पार्ट की, सामान्य हिंदी, जो कि वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें विलोम आएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आएगी, अनेक शब्दों के एक शब्द आएंगे, तत्सम एवं तद्भव शब्द आएंगे, विशेष और विशेषण आएंगे और पर्यायवाची शब्द आएंगे। टाइमिंग की बात करें तो जो जीएस का पेपर होगा उसकी टाइमिंग 2 घंटे होंगे, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे और वो 140 नंबर के होंगे। अगर हिंदी की बात करें तो ये 1 घंटे का पेपर होगा, जो कि 60 क्वेश्चन इसमें होंगे और ये भी 60 नंबर का होगा। जो कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब आ जाते हैं मेंस के सिलेबस पे। मेंस के सिलेबस में जो सबसे पहला पार्ट है वो है जीएस का, जिसका सिलेबस सेम टू सेम वही होगा जो प्री में आपने तैयारी की है। ये 2 घंटे का ये पेपर होगा, इसमें 120 क्वेश्चन होंगे और नंबर भी 120 होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन है, जो कि सब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मतलब आपको दिखना पड़ेगा। ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। अब ये 100 नंबर को कैसे कैसे इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है, कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किया है, ये आगे दिया हुआ है। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक चीज़, हिंदी निबंध जो कि 3 घंटे का होगा, 120 नंबर का होगा। अब ये निबंध कौन कौन से क्या होता है टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्या होता है आपको लिखना होगा, ये सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू के पदों के लिए जो क्या होता है सिलेबस है वो अलग से यहाँ पे बताया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप दोनों पोस्ट समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो यही सारी जो मेनली में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताना चाहता था कि ये जो अप्लाई आप करेंगे ये कौन सी साइट पे करेंगे, तो इस साइट का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इस साइट पर पहुँच जाएंगे। साइट का लिंक वैसे आप लिख लीजिए http://uppsc.up.nic.in। वो HTTP हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो एक तो वो तो ऑटोमेटिकली लगा ही रहता है। जो वेबसाइट का लिंक एड्रेस है वो है uppsc.up.nic.in। तो वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से जाइए, इस फॉर्म को भरिए, तैयारी करिए, सिलेक्शन पाइए। इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी प्लीज़ मेरे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हर नौकरी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है हमारे लिए वो वहाँ पे मिलती है। इसी के साथ धन्यवाद।